श्री राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। सती जी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बई ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उसकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा, तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनके शिवजी का अपमान सहन नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की यहाँ सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। सती जी कहने लगा, जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसे मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुदकर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग गृह में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी ने गणयज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र जी को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को ईशोषित फल दंड दिया। दक्ष की जगत परिस्थिति वहीं गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती थी। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती जी ने मरने समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के शरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने
हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वह सारी सिद्धियां और संपत्तियां सहा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बढ़ता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी खुशी रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक और छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभ्यमान हो रहा है। ऐसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगल होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज के उनका बड़ा आदर किया और शरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के शरणों में सिर नवाया और उनके शरणोदकों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के शरणों पर डाल दिया। तेरे काल गए सर्व गए तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कंसुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विसारी। शासक श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर अर्ज बिहारी।